थोड़ा सा आज हम ये गणेश जी का आज 5वां दिन है, तो थोड़ा सा आज गेम भी कम है, तो थोड़ा सा भक्ति में कुछ जानकारी जिसके पास जो भी हो, भगवान की जानकारी या किसी चीज के, जिससे लोगों के बीच में थोड़ी जानकारी बढ़ सके, कुछ काम दे सके। तो ऐसे अपने धर्म के बारे में अपने को जानकारी बहुत कम है, वैसे तो बहुत सारी है पर बहुत कम है। बच्चे आजकल रील ज़्यादा देखते हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा कि अब भगवान के लिए अपन गणेश जी क्यों बिठाते हैं, माता जी क्यों बिठाते हैं, रावण क्यों जलाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, जो भी आपके मन में जो भी एक छोटा सा टॉपिक हो, दिवाली क्यों मनाते हैं ये बता देना। मैं तो वीडियो तो सबसे पहले कौन शुरुआत करेगा? एक नियम से रोज सवेरे सूर्य निकल आता है, एक नियम से घटा बढ़ता चंदा भी मुस्कुराता है, एक नियम से तारे धुंधले पड़कर फिर खिल जाते हैं, एक नियम से नदियाँ नाले सागर में मिल जाते हैं, एक नियम से तुम भी अपने सारे काम संभालो, सोकर उठो नहाओ धो बैठो खाना खा लो, एक नियम से पढ़ने जाओ, एक नियम से खेलो, एक तो तुम सब कुछ कर सकते हो, जो चाहे वो ले लो। थैंक यू। एक नियम कब लागू करेंगे? आ जाओ बढ़िया, तुम्हारी बारी। हेलो, उसका फेस इधर करो। नन्हे मुन्ने हमें न समझो, हम भारत की जान, हमसे ली है धरती सारी, पैरा ये आसमान है, फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ के करने का महान है। थैंक यू। तो शंकर भगवान जी अपने भोले भंडारी, उनके गले में जो सांप है उसका नाम मैं बताना चाहूँगा। मेरे को उसका नाम ही पता है भगवान में, उसका नाम वासुकी है। और वो कोई नॉर्मल यानी आम सांप नहीं था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारी रस्सियाँ लाए थे, पर वो रस्सियाँ कोई काम नहीं दे गई। और जो पर्वत था वो मंदार पर्वत था, तो सब परेशान हो गए कि भैया कैसे करेंगे समुद्र मंथन। तो फिर सब लोग शिव भगवान के पास गए। शिव भगवान ने अपना सर्प दिया वासुकी, उसी से समुद्र का मंथन किया गया, जिससे माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई, कामधेनु गाय प्रकट हुई, हलाहल विष प्रकट हुआ, जो शंकर भगवान ने धारण किया। एक और फैक्ट बताना चाहूँगा, जो गणेश जी हैं उनके हाथ में अपन हर घर पे अपने स्वास्तिक पहले बनाते हैं। तो वो स्वास्तिक इसलिए बनाया जाता है कि जो गणेश जी का जो सर है हाथी का, तो जो हाथी का बच्चा था वो क्या उल्टा लेटा था। तो ऐसा भगवान ने बोला था कि जिस भी माँ का बच्चा उल्टा लेटा हो पीठ तरफ, उसका सर अपने को लेके आना। तो हाथी का बच्चा उल्टा लेटा था, उसका सर ले आए, और वो उसके हाथ और चारों पैर ऐसे हो गए। तो वो हाथी ने बोला कि भैया मेरे बच्चे का क्या, आपके बच्चे का तो सब हो गया, पहला पूजा जाएगा, सब कुछ होगा। तो सब भगवान ने विचार किया कि यार इसका भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने उसको देखा, फिर उन्होंने उस पर विचार करके उसको स्वास्तिक का रूप दिया कि ये स्वास्तिक है, सबसे पहले यही बनेगा, इसी से सारे कार्य पूजे जाएंगे, इसीलिए वो स्वास्तिक बनाया जाता है घर में। और उसी पे गणेश जी विराजे जाते हैं। अगर स्वास्तिक नहीं बनाएंगे तो गणेश जी कोई भी पूजा नहीं लगती, इसलिए अपन घर में स्वास्तिक बनाया जाए। ठीक है, धन्यवाद। वासुकी एक और छोटा सा मैं बता देता हूँ भैया। भीष्म पितामह तो सबने सुना होगा, तुम बच्चों ने देखा नहीं है, महाभारत में भीष्म पितामह ने सारे अच्छे काम किए, पर उन्होंने आखिरी में भगवान जी से पूछा कि मैंने सब कुछ अच्छा किया, फिर भी मेरे को माड़ों पे क्यों लिटाया गया, मैंने सब कुछ कोई भी गलत काम नहीं किया। तो उन्होंने बोला यार तुम एक बार जा रहे थे तो तुम्हारे रथ के आगे एक सांप आ गया था, तो तुमने उस सांप को हटाया था। बोले मैंने तो अच्छा काम करा, वो सांप में पूछ देता। तो बोले तुमने अच्छा तो करा, पर सांप को तुमने जब हटाया तो उसको कांटों में रख दिया। वो तो सीधा जा रहा था, पर तुमने उसको कांटों में रख के पूरा वो सांप, तो उस सांप ने उनको श्राप दिया था कि जिस प्रकार में ये कांटे ऐसे लगे हैं तो तुम भी अपने अंतिम समय में ऐसे ही बाण पे लेटोगे। तो इसलिए
भीष्म पितामह जी को वो बाढ़ पे लेटाए। तो कभी भी अच्छे काम करते समय थोड़ा सा ध्यान भी रखो कि किसी का गलत भी हो जाए। ताली बजाओ आज के आनंद की। हेलो, हड़ताली तीज, हड़ताल तीज का व्रत किस लिए किया जाता है वो बताती हूँ। देवी पार्वती जी ने कठोर तपस्या वन में जाके की और उसमें शिवलिंग बना के भोलेनाथ की पूजा की। और कठोर तपस्या के बाद शिवलिंग ये बताते हैं कि खाटू श्याम जी का नाम खाटू श्याम जी क्यों रखा था। वो एक बचपन से योद्धा थे, योद्धा थे, बहुत अच्छे युद्ध वगैरह में जाते थे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साधना की थी। शिव जी ने उनको वरदान दिया था, 3 बाण दिए थे और 3 बाण बहुत तो मैं सुनाऊंगी संतोषी माता की व्रत कथा। और व्रत क्यों रखा जाता है वो आने वाले थे। और एक निकम्मा था, तो एक निकम्मा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ कहती कि तुम मैं गणेश जी के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जैसे गणेश जी के सिर में सूंड कैसे लगी, मतलब उनको हाथी जो होता है आपका, उससे उनको जोड़ के क्यों देखा जाता है गणेश जी को। हुआ ये कि माता पार्वती वो जय श्री राम, जय श्री राम। चलो एक चौपाई सुना देता हूँ। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। जय श्री राम। और एक आलसी भक्त के बारे में बताना चाहती हूँ, जो हर छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड है। नहीं तो हाँ, एक ब्राह्मण होता है जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होता है, और वो बहुत आलसी भी होता है। और उसकी पत्नी जब भी उसे किसी काम की कहती थी तो वैसे ही हाँ हाँ करके और बस हाँ भी कर दूंगा करके बैठ जाया करता, या कहता किसी और से करा लो या कुछ और करा लो बस। तो एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि जाओ जाकर ज़रा सब्जी ले आओ। तो वो कहता हाँ बस अभी लाता हूँ। मैं गणेश जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि गणेश जी को सबसे पहले हम कोई भी छोटा या बड़ा काम करें, उनकी पूजा क्यों करी जाती है। तो सबसे पहले हम गणपति जी जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं। एक बार क्या हुआ कि शिव जी और पार्वती जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि कार्तिकेय और गणेश जी अपने दोनों पुत्र को उन्होंने कहा कि आप दोनों जाइए और पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के आइए। तब गणेश जी वहीं खड़े रहे, कार्तिकेय फटाफट से कि मैं अभी हाल चक्कर काट के आ जाता, वो तो निकल गए और गणेश जी वहीं खड़े रहे। सब लोग देख रहे कि ये क्यों नहीं जा रहे, तो गणपति जी ने क्या करा। जय श्री महाकाल। मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सबका परफॉर्मेंस डाला गया है। बाकी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बना रहा, सब लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया गया। जय श्री महाकाल।